हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 4.3 में जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें 4 समस्या दिया हुआ, इसमें बताना है कि अगर मूल अस्तित्व में हो तो इसे द्विघात मूल अस्तित्व में हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि मूल अस्तित्व के रूप में कब होगा या कब नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मूल अस्तित्व में है कि नहीं है इसका हम लोग को समझना है। तो यानी कि मूलों का प्रकृति को समझ लेंगे तब ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। यानी कि हम लोग को पहले समझना है कि मूलों का प्रकृति, ठीक, मूलों का प्रकृति को समझेंगे। देखिए, दो चर वाला हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। अब ये मूल अस्तित्व में है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? d निकालेंगे। अब d निकालने का सूत्र क्या होता है? तो b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac करके देखेंगे तो क्या आएगा? d का मान आएगा। अब हमें देखना है कि b² माइनस 4ac, अब b किसको बोलेंगे? तो ये रहा x के साथ जो गुना में है ना उसको बोलेंगे b। 4 इंटू a किसको बोलेंगे? x² के साथ जो गुना में है उसको a कहेंगे, और c जो अकेला है उसको c कहेंगे। तो b² माइनस 4ac करके देख लेना है। जो भी हमें प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसमें d का मान पहले निकाल लेंगे। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर d का मान, इतना करने के बाद अगर d का मान क्या होता है कि अगर 0 से बड़ा होता है, d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो यह नियम क्या होगा? मूलों की प्रकृति कैसा होगा? तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, अगर d का मान, यानी d का मान कैसे निकालेंगे? b² माइनस 4ac करके d का मान निकाल लेना है। अगर d का मान 0 से बड़ा, d का मान अगर 0 से बड़ा कहने का मतलब b² माइनस 4ac करके देखते हैं, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, यानी कि d का मान क्या होगा? 0 से अगर बड़ा आ जाएगा तो इसको बोलेंगे मूल वास्तविक है तथा इसका असमान हल होगा। असमान हल कहने का मतलब ये है कि जैसे दो गो शून्यंक निकालेंगे तो दोनों अलग अलग होगा, यानी x का मान जो निकलेगा ना 2 बार, दोनों अलग अलग होगा। फिर दूसरा कंडीशन समझना है, जब d का मान क्या होता है? अगर 0 के बराबर होगा, d का मान 0 के बराबर होगा, यानी कि b² माइनस 4ac करेंगे और 0 अगर मान आ जाए, यानी कि d का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको कहेंगे कि यह मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक तथा समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक तथा समान कब होगा? जब d का मान, यानी b² माइनस 4ac करेंगे, अगर 0 आ जाता है, यानी कि d का मान 0 के बराबर अगर आ जाता है तो कहेंगे मूल वास्तविक है तथा यह सामान्य हल है। सामान्य मतलब दोनों जो x का मान निकलेगा दोनों बराबर रहेगा। ठीक, अब उसके बाद तीसरा कंडीशन समझते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो जाता है, d का मान 0 से छोटा होने का मतलब ये हुआ कि b² माइनस 4ac करके देखते हैं, अगर माइनस में आ जाए, माइनस का 1 2 3 4 इस तरह से आ जाए तो कहेंगे d का मान 0 से क्या है? छोटा है। ठीक, यानी कि माइनस में आएगा, b² माइनस 4ac करेंगे, माइनस में अगर आता है तो कंडीशन फॉलो होगा, d का मान 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, तो d का मान अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान हल होगा। इसके अलावा d का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है मूल काल्पनिक होगा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। मूल अस्तित्व में होगा तब पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। मूल अस्तित्व में कब होगा? जब d का मान 0 से बड़ा होगा या फिर d का मान 0 के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है मूल अस्तित्व में कब होगा? जब वास्तविक निकलेगा। ये दो कंडीशन में वास्तविक होता। अगर काल्पनिक होगा तो कह देंगे कि मूल अस्तित्व में नहीं है। जब मूल अस्तित्व में नहीं होगा तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करना है।
तो मूल अस्तित्व होने के लिए ये दो कंडीशन आपको याद रखना है कि डी का मान जो है ना इसको बैलेंस करेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, तभी मूल अस्तित्व में होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखेंगे, अगर वो माइनस में आ जाता है तो डी का मान यानी कि डी का मान क्या होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि मूल वास्तविक में नहीं होगा। इतना आपको जानकारी रखना है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक नंबर 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इजुकल टू 0। इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो मूल है वो अस्तित्व में है या नहीं है। तो चेक करते हैं मूल अस्तित्व में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें डी का मान निकालना होगा। डी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान बैठाइए। देखिए बी किसको मानेंगे, देखिए एक्स के साथ जो गुना में ना ये रहा ए बी और सी, एक्स के साथ जो गुना में है उसको बी कहेंगे। एक्स के साथ गुना में क्या है, 7 है, लेकिन सिर्फ 7 मत लिखना, माइनस का 7 है तो लिखेंगे माइनस का 7 का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 इंटू ए का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 2 है ना, तो 2 हो गया, इंटू सी का मान क्या होगा, 3, प्लस का है तो 3। अब इसको बैलेंस कर दो, बराबर के नीचे बराबर लिखना है। देखिए माइनस का भी स्क्वायर करेंगे ना तो वो प्लस में हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। इसके बाद देखिए 4 दूना 8, 8 या 24। अब 49 में अगर हम 24 माइनस कर देते तो कितना होगा, 25 होगा। यानी कि लिखना है चूंकि डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। देखिए 0 से बड़ा है ना, 25 0 से बड़ा होगा तो डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए यह अस्तित्व में है। क्वेश्चन कहा कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है, जो मूल दिया है मूल अस्तित्व में है या नहीं, इसलिए मूल क्या है, अस्तित्व में है, ऐसे लिखेंगे। इसलिए मूल अस्तित्व में है। अब क्वेश्चन कहा दिया है कि अगर मूल अस्तित्व में होता है तो आप उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। मूल अगर अस्तित्व में हो जाता है तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से अब इसको हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका कुछ खास है नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन नीचे फिर उतार ले रहा है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इजुकल टू 0। ठीक, अब इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का नियम ये कहता है कि जो पहला वाला x का मान है ना, पहला वाला जो x का मान है इसको 1 करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आपको बताए थे थ्योरी क्लास में कि जो x का मान है, x के साथ क्या है, 2 है, 2 यहाँ हटाना होगा। यानी कि x का जो वैल्यू होना 1 होना चाहिए। 1 कैसे होगा, जब यहाँ क्या है, x के साथ क्या है, गुना में 2 है, 2 से सबको भाग दे देंगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में x के साथ गुना में 4 है, 4x स्क्वायर है, तो सबको 4 से भाग देंगे। यानी कि जो हमें x स्क्वायर का मान चाहिए ना, 1 चाहिए, 1x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 रहना चाहिए। तो 1 कैसे होगा, यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, सबको 2 से भाग दे देंगे। तो सबको 2 से भाग देते हैं, 2x स्क्वायर है बटे में 2, माइनस का 7x है बटे में 2, प्लस है तो प्लस का 3 है बटे में 2 बराबर 0। सबको 2 से भाग दिए, यहाँ 4 रहेगा तो 4 से सबको भाग देंगे। देखिए इधर का 2 उधर का 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो बच क्या गया, x स्क्वायर बचा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद 7 बटे 2, ये टूटेगा नहीं टूटेगा तो इसको ऐसे ही रहने दो, 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 कटेगा नहीं कटेगा तो 3 बटे 2 ही रहने दो, बराबर के इस तरफ 0। ठीक, इतना कर दिए। पहले क्या किए, 2 था, सबको 2 से डिवाइड कर दिए, फिर उसका मान बैठा दिए। अब उसके बाद क्या करना है कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर रखेंगे, माइनस का 7x है, माइनस का 7x बाई 2 है, माइनस का 7x बाई 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ जो है ना आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करना है। क्या एक्स्ट्रा काम करना है, x को छोड़ दो, उससे पहले क्या 7/2 है ना, यहाँ लिखो 7/2 है ना बटे में, इसको 2 से गुना कर देंगे, क्या होगा, 4 होगा। ये आपको हमेशा काम करना है। बटे में 2 है, 2 को 2 से गुना कर दो 4, इसका स्क्वायर ले लो। ठीक, एक बार स्क्वायर जोड़ दिए और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या हो गया, बराबर हो गया।
एक बार कैसे लिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो काट करके लेकर के आए, 7/2 है तो 7/2 का 7/2 है ना, 2 को 7 ऊपर था, ऊपर रहने दिए, 2 को 2 से गुना कर दिए 4, इसका स्क्वायर ले लिए। एक बार स्क्वायर क्या किए, जोड़ दिए। उसी तरह से बैलेंस रखने के लिए वापस उस स्क्वायर को माइनस कर दिए। ठीक, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लेंगे, 3/2 है तो 3/2 लेंगे, बराबर के इस तरफ 0। देखिए यहाँ जो हम मान रखे हैं ना, यही वाला मान है। कैसे, तो देखो x स्क्वायर रहा, 7x/2 7x/2 रहा। अब देखिए 7/4 का x स्क्वायर एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए तो बराबर हो गया 0 हो गया, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता। अब 3/2 था, 3/2 बराबर 0। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये रहा a स्क्वायर। अब इसको आपको समझ लेना है 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक इतना के बदले में हमको दो ही चीज़ लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का रोल कौन अदा कर रहा है, ये x, तो x हो गया a माइनस b का रोल कौन अदा कर रहा है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर। तो इस वाले इतना पूरे मान के बदले में हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। a का मान x माइनस b का मान, माइनस क्यों लिए, क्योंकि माइनस 2ab है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला है, 7/4 b का मान है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग का क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया इधर कंप्लीट। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। हाँ, समझ में नहीं आया, बोलो ना, नीचे नहीं आया तो देखिए फिर से समझाते हैं। देख यहाँ क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको मान लो ए स्क्वायर माइनस इसको मान लो 2ab। ठीक, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसको मान लेंगे b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a का मान ये रहा x माइनस b का मान ये रहा a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर तो a का मान ले लिए, माइनस 2ab नहीं लेना है, माइनस b स्क्वायर ये रहा b, तो 7/4 क्या है, b है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बदले में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे x माइनस 7/4 एक्स स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर का काम रह गया ना, इधर का बाकी रह गया। इधर का क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से यहाँ तक का काम बाकी रह गया, इसको क्या करो, बराबर के उस तरफ लेकर के चल जाओ। इसको हमें बराबर के इस तरफ लेकर के चल जाना है। बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस है, यहाँ से यहाँ तक हमको पूरा काम क्या करना है, बराबर के उस तरफ लेकर के चल जाना है। ये रहा 7/4 एक्स स्क्वायर, बराबर के इस तरफ माइनस में है, बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। अच्छा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, प्लस यहाँ देखिए ये क्या है, बराबर के इस तरफ ये क्या है, 3/2 प्लस में है ना, बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे क्या होगा, माइनस का 3/2, 0 तो हट गया। चलिए अब इसका ऐसा कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर वाला पार्ट रहने देते हैं इसी तरह से, x माइनस 7/4, ये क्या है, एक्स स्क्वायर रहने दो, बराबर के इस तरफ जो भी है ना इसका एलसीएम ले लो। देखो बटे का एलसीएम के रूप में है, अब बटे का एलसीएम लेंगे तो 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 16 हो जाएगा। चलिए ये 16 कैंसिल, बचेगा कितना, 49, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 2 का 2 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 16 होगा 8 बार, यानी कि 16 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 8 आता है, 8 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 8 तिया 24। अब इसको ऐसा ही रहने दो, x माइनस 7/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 49 में अगर हम 24 घटा देंगे तो 25/16। अच्छा ऐसा कीजिए कि यहाँ देखिए स्क्वायर जो है ना, बराबर की इस तरफ क्या है, x ये स्क्वायर में है, बराबर के अगर हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि x माइनस 7/4 इस तरफ रहने देते हैं, और ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर बराबर के उस तरफ कर देंगे ना, तो स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाने के बाद रूट चढ़ जाता है, तो प्लस माइनस पहले लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, बराबर के इस तरफ क्या था, 25/16। ठीक, आगे का काम है इधर हम ऊपर कर रहे हैं। देखिए ऊपर क्या करना है हमें, x माइनस 7/4 है ना, इसको हम उतार लेते हैं यहाँ, तो x माइनस 7/4 बराबर, ये बराबर के इस तरफ जो भी था उसको नोट कर लिए। बराबर के उस तरफ बोला काम क्या करना है, बराबर के उस तरफ प्लस माइनस है, हम भी यहाँ प्लस माइनस ही नोट कर रहे हैं।
देखिए 25 और 16 क्या रूट के अंदर है, इसको रूट से बाहर करेंगे। 25 का किसका रूट होगा, 5 गुना 5 25, यानी कि 5 का रूट 25 होता है, तो 5 बटे 16 किसका रूट होगा, 4 का रूट होगा, 4 गुना 4 16, तो 4। ठीक, अब ऐसा कीजिए, ये 7 बटे 4 हमको x का मान चाहिए ना, तो 7 बटे 4 बराबर के इस तरफ है, हमें इससे उस तरफ लेकर के चल जाना है। तो इधर हमें क्या करना है, x का मान रखना है। 7 बटे 4 बराबर के इस तरफ क्या है, माइनस में, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो ऐसा करो कि 7 बटे 4 को यहाँ पहले लिख दो, 7 बटे 4 क्या होगा, प्लस में। ठीक, अब बराबर के इस तरफ एगो था ना, प्लस माइनस 5 बटे 4 ये रहेगा। ठीक, चलिए अब इसको बैलेंस कर दीजिए। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा और बीटा का मान निकलेगा। देखो अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, अगर हम प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अल्फा का मान आएगा, माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान आएगा, यानी कि x का 2 गो मान आएगा। क्यों 2 गो मान आएगा, क्योंकि हम लोग 2 चर वाला यानी कि घात 2 होता है ना, दो घात है तो 2 गो शून्यंक निकलेगा। तो पहला शून्यंक को बोलते हैं अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे, तो प्लस लेकर के चलिए, तो 7 बटे 4 बराबर के इस तरफ है, नोट कर लिए। प्लस और माइनस 2 चिन्ह है, पहले हम लोग प्लस लेकर के चलेंगे, प्लस 5 बटे 4। अगर हम इसे बैलेंस कर देते हैं तो एलसीएम क्या होगा, 4 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। अब ये 4 4 कटेगा, बचेगा कितना, 7 प्लस 4 4 कटेगा, बचेगा 5, यानी कि कितना होगा, 7 5 12 बटे 4। अगर हम इसको काट देते हैं, 4 के 4 4 तिया 12, 3 से, यानी कि एक शून्यंक 3 निकल गया। दूसरा शून्यंक कैसे निकालेंगे, दूसरा शून्यंक को हम लोग बोलते हैं बीटा। ठीक, बीटा कैसे निकालेंगे, तो माइनस लेकर के आप आगे बढ़ जाइए, यानी कि 7 बटे 4 था ना, ये रहा 7 बटे 4। पहले हम लोग प्लस लेकर के आगे बढ़े थे, अब माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो 5 बटे 4। अब इसको बैलेंस करेंगे, एलसीएम क्या होगा, 4 4 का 4 हो जाएगा। अब ये 4 4 खत्म, बचा 7 माइनस 4 4 कैंसिल 5, यानी कि 7 में अगर 5 माइनस कर देते हैं 2 बटे 4। इसको बैलेंस करेंगे तो 1 बटे 2। ठीक, हमारे पास 2 शून्यंक चाहिए ना, लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर में इस तरह से लिख देंगे बॉक्स बना करके कि अल्फा का मान, पहला शून्यंक कितना निकला, 3 निकला पहला शून्यंक, तो यानी कि 3 कोमा दूसरा शून्यंक 1 बटे 2 हो गया, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका चेक करना है कि ये जो मूल दिया हुआ है ये अस्तित्व में है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक, देखिए b का मान कितना होगा, x के साथ गुना में 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या लेंगे, x² के साथ गुना में 2 है ना, तो 2 गुना c का मान देखिए क्या है, c का मान माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लेना है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 चौक 32। ठीक, सॉरी, उसके बाद देखिए 32 और 1 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। अब नियम लिखना है, चूँकि d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि 33 आ गया ना, 33 0 से बड़ा होता है, इसलिए लिख देंगे चूँकि d का मान 0 से बड़ा है, अतः यहाँ लिख देंगे नीचे में, अतः जो मूल है, मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। और क्वेश्चन कह दिया था कि अगर मूल अस्तित्व में होता है तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। मूल अस्तित्व में कब कब होगा, जब d का मान अगर माइनस में आ जाता है तो मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक की स्थिति में हल नहीं करना है। मूल अस्तित्व में होगा तो उसे पूर्ण वर्ग विधि में हल करना है। मूल अस्तित्व में कब कब होगा, जब d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। मतलब अगर यहाँ माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर माइनस में आएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। मूल अस्तित्व में है फिलहाल, क्योंकि यहाँ माइनस में नहीं है, तो मूल जब वो अस्तित्व में है तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करते समय उसे उतारिए मत, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो फिर से उतार लेना है क्वेश्चन को, 2x² प्लस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दिया हुआ। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो x का वैल्यू होगा, यानी कि a का मान जो होगा अभी 2 है, हमें इसको 1 के बराबर करना है। तो क्या करना होगा, x² के साथ गुना में 2 है, यानी कि सभी को 2 से भाग देना है।
हमें क्या करना है कि x का मान 1 यानी कि a का मान यानी x स्क्वायर के साथ गुना में 1 होना चाहिए। यहाँ 2 है तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबको 2 से भाग देंगे। तो 2x स्क्वायर इसको भी 2 से भाग देंगे, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे, x बटे 2 माइनस 4 है 4 को भी 2 से भाग देंगे बराबर 0। सबको 2 से भाग दे देंगे। यहाँ 3 रहेगा तो 3 से भाग देंगे सबको, यहाँ फिलहाल 2 है तो सबको 2 से भाग देना है, सबसे पहला स्टेप। अब देखिए ये नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब देखिए एक्स बाई 2 कटेगा, नहीं कटेगा तो एक्स बाई 2 रखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4 बटे 2, अगर हम 2 दूना 4 दो बार में कट जाता है तो 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे। अब ये है यहाँ क्या है, प्लस का एक्स बटे 2 है, यहाँ तक रहने देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ ऊपर में एक्स के साथ गुना में कुछ है नहीं है, हमें क्या करना, 1 लेना है। बटे में क्या है, 2 है, 2 को फिर 2 से गुना कर दो, यही ध्यान देना है। बटे में जितना रहेगा ना उससे गुना कर देंगे। बटे में 2 है तो 2 को 2 से गुना कर देंगे 4। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है। एक बार स्क्वायर को जोड़ दिए ना, एक बार माइनस भी कर देना है, 1/4 का स्क्वायर माइनस भी कर देंगे ताकि जो पहले जो समीकरण था वही बाद में भी रहे। ठीक है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बराबर 0 नोट करेंगे। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये प्लस है और इसको मान लेना है 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए का मान ये रहा x प्लस बी का मान 1/4, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का काम हम लोग का हो गया। ठीक, अब इसके आगे का काम हमें जो भी बच गया ना उसको क्या करो, बराबर के उस तरफ भेज दो, बराबर के उस तरफ भेजेंगे। देखिए माइनस का 1/4 है ना, तो माइनस है बराबर के इस तरफ, क्या है बराबर के इस तरफ माइनस है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 4 है तो 4 पर स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 क्या है, बराबर के इस तरफ माइनस में है, हम बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 है, इसका होल स्क्वायर है, रहने देंगे। अब इसको पहले हल कर लेते हैं बराबर के इस तरफ। ये क्या है, बटे का जोड़ में है। देखिए 1/16 प्लस 2, इसका बटे का जोड़ कर दो, क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 16 का जो एलसीएम होगा वो 16 ही होगा। ये 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब नीचे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना कर दो, 16 गुना 2 32। अब उसके बाद x प्लस 1/4 बराबर के इस तरफ का इसका होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 32 और 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 33 होगा, बटे में क्या होगा, 16 होगा। अब देखिए स्क्वायर है ना, बराबर के इस तरफ स्क्वायर है, हमें इसके स्क्वायर को क्या करना है, बराबर के उस तरफ लेकर के चल जाना है। तो क्या होगा, रूट में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये रहा x प्लस 1/4। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लेके आना है तो क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। इसके अलावा क्या होगा, स्क्वायर पलट करके रूट बन जाएगा। किस पर रूट, तो 33/16 पर रूट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका आगे का जो बैलेंस है हम यहाँ करते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं। देखिए x प्लस इसका रूट हटा लेंगे तो ये रहा बराबर के इस तरफ x प्लस 1/4 है, 1/4 रहेगा। बराबर के उस तरफ क्या होगा, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस रहने देंगे। अब देखिए 33 का रूट हटेगा ही नहीं, कभी नहीं हटेगा, 33 किसी का रूट होता ही नहीं है। जैसे 16 है, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, लेकिन 33 किसी का रूट होगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, नहीं 3 का रूट नहीं होगा, गलत है। देखिए 33 का रूट नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 33 को ऐसे ही रूट के अंदर छोड़ देंगे। लेकिन ये जो 16 है ना, 16 4 का रूट होता है, 4 गुना 4 16, तो 4 बाहर निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए एक्स का मान हम लोग को निकालना है तो 1/4 बराबर के इस तरफ है, हमें क्या करना है, उसको उस तरफ लेकर के चल जाना है। तो क्या रहेगा, बराबर के इस तरफ x रहेगा बराबर 1/4 क्या है, बराबर के इस तरफ प्लस में है, उस तरफ लेकर के जाएंगे। तो पहले इसी को नोट करना है, माइनस का 1/4। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस माइनस है तो बीच में लगाएंगे प्लस माइनस, क्या है, रूट 33/4। तो यहाँ नोट करना है रूट 33/4। अब इसको हल करेंगे, अल्फा का मान निकालना है, यानी कि पहला शून्य निकालना है तो प्लस लेकर के आगे बढ़ो, दूसरा जब शून्य निकालना हो तो माइनस लेकर के आगे बढ़ो। तो ऐसा करते हैं, पहले हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा का मान क्या करना है, प्लस लेके आगे बढ़ना है, यानी कि माइनस का 1/4 है तो माइनस का 1/4 ये रहेगा। प्लस का लेकर के आगे बढ़ो, प्लस माइनस दोनों चिन्ह है तो यहाँ प्लस लेकर के आगे बढ़ना है। प्लस का क्या लेंगे, 33/4 लेंगे।
और कुछ है नहीं है। अब इसको बैलेंस कर दो, देखो बटे का एलसीएम ले सकते हैं ना, यहाँ भी बटे में है, बीच में प्लस है, बटे में है, तो 4 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। अब देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 प्लस है तो प्लस, ये भी 4 4 कैंसिल, बचा कितना 33। तो ये हो गया आपका अल्फा का मान, क्योंकि आप इसे हल नहीं कर सकते, ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका अल्फा का मान यानी कि पहला शून्यंक, और दूसरा शून्यंक निकालना है तो यानी कि बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग का क्या करना, माइनस लेकर के आगे बढ़ना है। तो क्या है 1/4 है, 1/4 रहेगा, प्लस लेकर के आगे बढ़े थे तो अल्फा का मान निकला। अब हमें क्या करना, माइनस लेकर के आगे बढ़ना है, माइनस का 33/4। अब फिर देखो ये क्या है, बटे में 4 क्या होगा, 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 4 4 कैंसिल, बचा क्या माइनस का 1, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे, 4 4 कैंसिल, बचा √33। यानी कि आंसर हम लोग का क्या आ गया, एगो -1 प्लस √33 बटे √4। ये पहला शून्यंक हो गया, इस तरह से इसको बॉक्स बना देना है। और दूसरा वाला शून्यंक क्या हुआ, -1 माइनस का √33/4, ये क्या हुआ, दूसरा शून्यंक हो गया। इस तरह से ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। 2 शून्यंक निकालना था, निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन दिया है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। तो इसका सबसे पहले हमें अस्तित्व चेक करना है कि अस्तित्व मूल अस्तित्व के रूप में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए फॉर्मूला है d = b² - 4ac करेंगे। मूल अस्तित्व में होगा तभी इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो देखिए b का मान कितना लेना है, देखिए x के साथ जो गुना में होता है ना उसको b बोलते हैं। x के साथ गुना में फिलहाल कौन है, सिर्फ 4 नहीं, पूरा लेना है, 4√3 पूरे को लेना है। ऐसा नहीं कि 4 है तो 4 लेंगे, नहीं, 4√3 को लेना है। b² का मान कितना है 4√3, इसका स्क्वायर चाहिए, लो स्क्वायर कर दिए। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लेंगे, 4 है, 4 इंटू ए का मान क्या है, देखिए x² के साथ गुना में क्या है 4 है, 4 इंटू सी का मान क्या अकेला जो है 3। इसको हल करते हैं पहले। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का जब रूट हटाते हैं ना, यानी कि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, 3 और इधर कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16 क्या कितना होगा 48 हो जाएगा, 48। देखिए 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 को जब हम 3 से गुना कर देंगे ना तो वो 48 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 4 16, 16 तिया यहाँ 3 है, 4 चौक 16, 16 तिया 48। देखिए अगर हम 48 में 48 को माइनस कर देते तो क्या होगा 0 होगा। यानी कि कंडीशन क्या हो रहा है, चूंकि d क्या है बराबर है 0 का। अब बताए थे माइनस में आएगा तब काल्पनिक होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। यहाँ d का मान 0 में है, इसलिए ये क्या है, अतः मूल अस्तित्व में है। अब जब मूल अस्तित्व में होता है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन कहा है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे तो पहले समीकरण उतार लेना, जस्ट इसके नीचे करना है एग्जाम में ये वाला काम आपको। 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 = 0। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो x² है यानी कि a का मान हमें 1 लाना है। a का मान क्या है 4 है, हमको 4 को 1 बनाना है, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। जैसे मान लो 5 को, जैसे सपोज 5 है, 5 को 1 बनाना है, कैसे भाग देंगे 5 से भाग देंगे तब ना 1 होगा। उसी तरह से 4 को 1 बनाना है, किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, यानी कि सबको 4 से भाग देना होगा। अब तो 4x² है, इसको 4 से भाग देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4√3x है, फिर इसको भी 4 से भाग देना है, प्लस 3 है, 3 को भी 4 से भाग देंगे = 0। बराबर के उस तरफ भी देखो, बराबर के उस तरफ भी 4 से भाग देते हैं, तो जब हम 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिए यहाँ। ठीक, चलिए देखिए ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x² प्लस ये वाला 4 कैंसिल, बचा क्या √3x प्लस ये कैंसिल होगा नहीं होगा, क्या है 3/4 रहेगा = 0। अब हमें क्या करना है स्क्वायर के रूप में लाना है। देखिए x² है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस √3x है, इसको रहने दो। ऐसा करो, हमको क्या करना, अब क्या करना, एक बार स्क्वायर वाला मान जोड़ना है, एक बार घटाना है। स्क्वायर हम किसका लेंगे, देखिए क्या है ऊपर में √3 है ना, x को छोड़ करके √3 है ना, बटे में कुछ है
नहीं है, नहीं है तो 1 है, 1 गुना 2 करेंगे क्या होगा 2। √3 है तो √3 रख दिए, बटे में क्या है कुछ है नहीं है तो 1 है। जब हम 1 को 2 से गुना कर देंगे क्या होगा 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर एक बार हमें जोड़ना है और एक बार क्या करना है माइनस कर देना है। √3/2 को एक बार हमें माइनस कर देना है तो प्लस 3/4 है, 3/4 = 0। अब देखिए ये a² मानो प्लस ये 2ab मानो प्लस b² मानो, तो a² प्लस 2ab प्लस b² का किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a² मतलब a का मान क्या है x है, प्लस b² मतलब b का जगह क्या है √3/2 है तो √3/2 a प्लस b इसका होल स्क्वायर। अब जो शेष बच गया यानी यहाँ से यहाँ तक का काम हम लोग तो कर लिए, इधर शेष बच गया ना, इसको क्या करो बराबर के उस तरफ लेकर के चल जाओ। बराबर के इस तरफ क्या है √3² छूट गया है, ये क्या है बराबर के इस तरफ माइनस में है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस में होगा। देखो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो सिर्फ 3 बचेगा और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब प्लस देखिए ये क्या है बराबर के इस तरफ 3/4 प्लस में है, उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो 3/4। ठीक, अब इसको हल करते हैं, ये x प्लस √3/2 है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखिए ये √3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में, तो इसमें से इतना माइनस करेंगे क्या होगा 0 बचेगा। आपके पास 5 मान लो या 5 में 5 माइनस करेंगे 0 होगा ना, उसी तरह से 3/4 में से 3/4 माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे x² है ना, स्क्वायर को हमें बराबर के उस तरफ लेकर के रूट बनाना है, तो x प्लस √3/2 बराबर के इस तरफ रहेगा। अब देखिए बराबर के उस तरफ ये जो स्क्वायर है बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो सबसे पहली बात क्या है कि प्लस माइनस लगेगा, इसके अलावा 0 पर रूट लग जाएगा। 0 पर रूट कितना होगा 0 ही होगा, अगर हम 0 पर रूट चढ़ाएंगे तो 0 ही होगा ना, इसलिए डायरेक्ट 0 ले लिए। अब ऐसा कीजिए x का मान आपको निकालना है तो √3/2 जो बराबर के इस तरफ है आप उसे उस तरफ लेकर के चल जाइए, तो x = कितना होगा, सबसे पहले बराबर के उस तरफ इसी को ले लो। ठीक, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये √3/2 बराबर के इस तरफ क्या है प्लस में, हमें उस तरफ लेकर के जाना है। क्या करेंगे माइनस का √3/2 लेंगे और प्लस माइनस क्या रहा 0। ठीक, अब देखिए अल्फा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेकर के आगे बढ़ना है और बीटा का मान निकालने के लिए माइनस लेकर के आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ इसका काम करते हैं, यहाँ अल्फा का मान निकालने के लिए, देखो अल्फा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है कि माइनस का √3/2 जो है इस तरफ रहेगा बराबर दे करके माइनस का √3/2। ठीक, अब देखिए एक बार प्लस लेकर के आगे बढ़ाएंगे, अगर इसमें हम प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा माइनस √3/2 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं इतना ही रहेगा, √3/2 ही रहेगा। ये अल्फा का मान आ गया। अब हमें क्या करना, माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा, तो बीटा = कितना होगा माइनस का √3/2 रहेगा, माइनस का √3/2 रहेगा। अब हमें क्या करना है प्लस माइनस में से माइनस लेकर के आगे बढ़ना है, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो क्या ही रहेगा इतना ही रहेगा √3/2। अब आंसर लिख देना है, एक बार कितना आया अल्फा का मान माइनस का √3/2 आया और दूसरा क्या हुआ ये भी माइनस का √3/2 हो गया, तो ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 में दिया है 2x² + x + 4 = 0। तो हमें ये बताना है कि सबसे पहले ये मूल अस्तित्व में है या नहीं है, इसे चेक करना है। मूल अस्तित्व में होगा तभी इसे हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, अन्यथा इसे छोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो d का मान निकालेंगे, अगर d का मान माइनस में आता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। चेक करते हैं क्या है, तो d फॉर्मूला है b² - 4ac। अब b², देखिए b की इसको बोलेंगे x के साथ जो गुणा में होगा ना उसी को b बोलेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 है तो 4 × a का मान क्या होगा x² के साथ गुना में 2 है तो 2 × c का मान क्या होगा, लास्ट में जो अकेला सिंगल है ना वही हो जाएगा। अब देखिए इसको बैलेंस करके 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4 दूना 8, 8 चौका 32, हाँ 32 होगा। अब देखो 1 प्लस में है और 32 माइनस में है, 32 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 31 होगा, माइनस में आ गया। डी का मान क्या हुआ 0 से छोटा हो गया, क्योंकि 31 क्या होता है 0 से छोटा होता है, माइनस का 31 है। तो यहाँ लिखना है कंडीशन, चूंकि डी छोटा है 0 से, क्योंकि डी जो है ना 0 से छोटा है, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। और क्वेश्चन कह दिया है कि अगर मूल अस्तित्व में नहीं होता है, अस्तित्व में होता है
तब उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, अन्यथा छोड़ देना है। तो ये मूल अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो d का मान है वो 0 से छोटा हो गया। कैसे समझे? तो -31 -0 से छोटा होता है। जब मूल अस्तित्व में नहीं होता है तो हमें इसे क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करना है, यानी कि हम लोग का आंसर यही हो गया। ठीक, चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे 2a। इसका प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 = 0, ये दिया हुआ। अब इसे हल करना है द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हुए। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले a b c का यहाँ प्रयोग करना है, जैसे कि a b और c। तो a किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे और c किसको मानेंगे। देखिए x² के साथ जो गुणांक में है उसको a मानना है, और x के साथ जो गुणांक में होता है वो b माना जाता है, और जो सिंगल रहता है अकेला चर संख्या में उसको मानेंगे c। तो देखिए माइनस का b लेना है, तो माइनस सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद b का मान डालना है। देखिए b का मान क्या है, x के साथ गुणांक में क्या है, माइनस का 7 है, प्लस माइनस साथ में लेकर के चलना है। तो b का मान है -7 प्लस माइनस अंडर रूट b²। b का मान फिर से -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान देखिए x² के साथ गुना में 2 है तो 2 हो जाएगा, इंटू c। तो c जो सिंगल है अकेला 3 प्लस का है तो 3 लेंगे। अब इसका बटे, पूरे पर बटे पे 2a, यानी कि 2 इंटू a का मान क्या होगा, x² के साथ गुना में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसको हल करना है। ये देखिए अगर इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस है और बाहर भी माइनस है, दोनों हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर भी 49 हो जाएगा, यानी कि -7 का स्क्वायर प्लस का 49 माइनस, अब यहाँ 4 गुना 2 8 8 या 24 बटे 2 दूना 4। अब इसको बैलेंस करेंगे 7, फिर ये प्लस माइनस। अब देखिए रूट में क्या है, 49 में 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे 4। अब फिर 25 का रूट हटाना है तो 7 प्लस माइनस 25 का रूट हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 गुना 5 25 होता है बटे में 4। अब देखिए हमें 2 शून्यंक निकालना है, तो पहला शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा मानेंगे पहले वाले शून्यंक को, और यहाँ प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया। अगर प्लस लेकर के आगे बढ़ते हैं तो अल्फा का मान आ जाएगा, फिर एक बार माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा। तो चलिए अल्फा = देखिए 7 प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे, 7 + 5/4 हो जाएगा, 7 + 5 बटे 4। तो 7 और 5 12, 12 बटे 4 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि पहला शून्यंक हो गया 3। दूसरा शून्यंक के लिए हम लोग को माइनस लेकर के आगे बढ़ना है, यानी कि बीटा = दूसरा शून्यंक को बीटा मानेंगे तो 7 - 5 बटे 4 हो जाएगा, 7 - 5 बटे 4। इसको बैलेंस करेंगे, 7 में 5 माइनस करेंगे 2/4 = 1/2। यानी कि जैसे कि 2 शून्यंक निकालना है तो पहला शून्यंक 3 हो गया और दूसरा शून्यंक 1/2 हो गया। यही हम लोग का इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x² प्लस x माइनस 4 = 0। इसे द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। अब माइनस है तो माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद b का मान देखना है। तो x के साथ गुना में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है गुना में। अब प्लस माइनस फिर से अंडर रूट b², b का मान
1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 2 है तो 2 होगा, इंटू सी का मान क्या होगा, अकेला जो सिंगल है 4, तो माइनस का 4 बोलेंगे, इसको चिन्ह के साथ लेना है, बटे में 2 इंटू ए का मान 2 है तो 2 रखेंगे। अब माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। अब गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 चौका 32, बटे में देखो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 1 33 बटे 4। अब इसका बैलेंस करेंगे, बैलेंस तो होगा नहीं, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, अगर इसको हम प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा, और एक बार माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम प्लस लेकर के आगे बढ़ते हैं तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4, तो माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 33 बटे में 4, ये अल्फ़ा का मान हो गया, इससे आगे और सोल्व होगा ही नहीं, रूट निकालना संभव नहीं है 33 का। उसके बाद बीटा का मान निकालना, अब एक बार माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा, माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे, बीटा का मान होगा माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4, यानी कि माइनस का 1 माइनस रूट 33 बटे 4, ये बीटा का मान हो गया, अल्फ़ा और बीटा का मान हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। हाँ, लास्ट में दोनों आंसर को चाहो तो एक साथ दिखा सकते हो, ऐसे करके माइनस का 1 और प्लस रूट 33 बटे 4 कोमा माइनस का 1 माइनस रूट 33 बटे 4, और इसको एक्स बॉक्स बना देना, ये हो गया इसका आंसर। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें हल करना है द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए अब इसका मान बैठाते हैं, देखिए माइनस का b लेना है तो सबसे पहले माइनस चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह आपको हमेशा लिखना है। उसके बाद b का मान देखते हैं, तो x के साथ जो गुणा में होता है ना उसको बोलते हैं b। देखिए x के साथ अभी गुणा में क्या, सिर्फ 4 मत लेना, 4 रूट 3 गुना में है, x के साथ गुना में 4 रूट 3 है तो पूरे को लेना है 4 रूट 3 को, तो 4 रूट 3 ये b का मान है। अब बीच में है प्लस माइनस तो प्लस माइनस उतार लेंगे सेम। उसके बाद अंडर रूट, देखिए यहाँ b स्क्वायर लिखे हैं, b स्क्वायर, b का मान क्या है 4 रूट 3 है तो 4 रूट 3 का स्क्वायर लेंगे, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 4 है तो 4 होगा, इंटू सी का मान देखिए सिंगल जो अमाउंट है 3 से गुना करेंगे। अब बटे में लेंगे 2a, यानी कि 2 इंटू ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 4 है तो 4 लेंगे फिर से। अब ये माइनस का 4 रूट 3 तो रहेगा, फिर यहाँ प्लस माइनस होगा। अब इसका रूट हटाएंगे, देखिए अच्छा रूट 3 है ना, यहाँ देखिए यहाँ क्या है रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है, रूट 3 इंटू रूट 3, जब रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं ना 1 रूट 3 सिर्फ बचता है, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर किए तो 3 आ गया। अब गुना में 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 या 48 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 गुना 16 48 हो गया, यानी कि 4 रूट 3 को लिखेंगे 4 रूट 3 के बदले में 48, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। अब देखिए 4 चौक 16, 16 या 48 इधर भी हो जाएगा। अब बटे में 4 दूना 8, इसको बैलेंस करने पर ये माइनस का 4 रूट 3 है रहेगा प्लस माइनस। अब देखिए अगर 48 में 48 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 0 होगा, 0 पर रूट रहेगा। उसके बाद बटे में 8 है, अब 0 का अगर रूट हटाएंगे तो क्या होगा 0 ही रहेगा, तो माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का रूट हटाएंगे तो 0 होगा बटे में 8। अब देखिए अगर हम इसको प्लस लेकर के आगे बढ़ते हैं तो अल्फ़ा का मान आ जाता है, फिर एक बार माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा, तो इसको यहाँ नोट कर लेते हैं आगे।
देखिए अल्फ़ा का मान हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 4√3 प्लस लेकर के आगे बढ़ना है प्लस 0/8 माइनस का 4√3 प्लस 0/8 अगर लेते हैं फिर इसको बैलेंस करेंगे, जीरो का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 4√3 ही रहेगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, रुकिए इससे पहले और एक चीज़ सॉल्व हो सकता है यहाँ, इसको अगर हम बैलेंस करते हैं चलो रहने दो, ठीक है यहाँ नहीं 8 जैसे 4 और 8 काट सकते हैं, इधर अल्फ़ा का मान क्या होगा माइनस का 4√3 प्लस 0/8। देखो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, जीरो इसके साथ जोड़ेंगे 4√3 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो क्या रहेगा माइनस का 4√3 रहेगा बटे 8। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 और 8 तो कटेगा, अगर हम 4 के 4 एक बार पढ़ते तो 4, 4 के 4 2 बार पढ़ते तो 8, यानी कि आंसर क्या आ जाता है माइनस का √3/2। ये अल्फ़ा का मान आ गया। अब बीटा का मान इसी तरह से निकालना है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 4√3 माइनस 0, अभी माइनस 0 वहाँ प्लस 0 किए थे, यहाँ माइनस 0 बटे 8। अब देखिए माइनस का 4√3 में अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस का 4√3 रहेगा बटे में 8, फिर इसको काटेंगे 4 के 4 4 दूना 8, तो क्या होगा माइनस का √3/2। ये हो गया आंसर, यानी कि अल्फ़ा का मान आ गया माइनस का √3/2 और बीटा का भी मान आ गया माइनस का √3/2, यानी कि हम लोग जो पूर्ण वर्ग विधि से भी हल किया था ना, यही आंसर आया था वहाँ भी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² + x + 4 = 0। इसे द्विघात समीकरण का सूत्र से हल करना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। इसी सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो माइनस का रहा माइनस, b का मान देखिए x के साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट रहेगा b², b का मान कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान देखिए x² के साथ गुना में 2 है तो 2 इंटू c का मान अकेला जो है अचर में बटे में 2a, 2 इंटू a का मान 2 है तो 2 लेंगे। अब ये रहा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही रहेगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, 4 दूना 8, 8 चौका 32 बटे में 2 दूना 4। अब देखिए माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, अगर देखिए 1 प्लस में है, 1 में अगर 32 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 31 होगा बटे में 4 होगा। देखिए अगर माइनस में आ जाता है ना तो ये काल्पनिक संख्या होता है, इसका आगे हल करना असंभव होगा, लिखेंगे यह संभव नहीं है, इसका हल होगा ही नहीं। काहे कि जो रूट होता है, रूट के अंदर माइनस में अगर संख्या आ जाता है, माइनस जैसे कि -31 है, इसका रूट हटाना असंभव होता है, यानी कि माइनस में अगर रूट के अंदर कोई माइनस वाली संख्या हो जाए तो कहेंगे ये असंभव है, मतलब ये इसका हल संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण दिया हुआ, इसका मूल मतलब शून्य निकालना है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि x - 1/x = 3 और यहाँ कोमा दे करके लिखा है x ≠ 0, मतलब जो x का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए इससे कोई मतलब नहीं। देखिए इसको हल करना है, सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण का रूप में लाना है, यानी कि बटे है ना, बटे में क्या है x - 1/x = 3 है। इसको हल करेंगे, सबसे पहले सरल रूप में लाना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है x² + bx + c। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि ये एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ जैसे कि कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे। 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो गुना कर देंगे दोनों को, x और 1 को गुना कर देंगे तो x हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, हाँ ये x और 1, x यानी कि x को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही रहेगा, x को जब x से गुना कर देंगे तो क्या होगा x² होगा माइनस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 = 3। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ नीचे में 1 लिखेंगे, x का गुना 3 से और ये 1 का गुना इससे, ठीक। अब देखिए x² को अगर हम 1 से गुना करेंगे क्या रहेगा, x² ही रहेगा,
माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। अब 1 का गुना 1 से करेंगे कितना होगा, 1 ही रहेगा, बराबर के इस तरफ 3 को x से गुना करेंगे क्या होगा, 3x हो जाएगा। अब ये रहा x स्क्वायर, अब 3x बराबर के उस तरफ है, इस तरफ लेकर के आना है तो माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस तरफ प्लस में है, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 रहेगा बराबर 0। अब इसे हल करना है। देखिए इसे हल करने के लिए 3 विधि हम लोग पढ़े हैं। जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए 3 विधि है। सबसे पहला विधि गुणनखंड विधि, फिर उसके बाद दूसरा विधि हम लोग सीखे अभी एक पूर्ण वर्ग विधि होता है, एक होता है सूत्र का, द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके हल कर देते हैं इसको। तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र है x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप चाहे तो कोई भी सूत्र लगा करके हल सकते हैं, कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ कहा इतना ही कहा कि जो मूल दिया हुआ है, यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है उसको शून्य निकालें। हमको स्पेशली कोई विधि के बारे में नहीं बोला है, तो जो आपको इजी लगे उस विधि का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बटे में 2a, देखिए माइनस है तो माइनस सबसे पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद b का मान देखिए, x के साथ गुना में क्या माइनस का 3 है, तो ये रहा फॉर्मूला से आया माइनस, ब्रैकेट के अंदर 3 है, माइनस में है तो माइनस का 3 नोट करेंगे। हाँ, फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस रहेगा बटे अंडर रूट, देखिए b स्क्वायर, b का मान क्या रहा माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान देखिए x स्क्वायर के साथ गुना में क्या है 1 है, इंटू c का मान देखिए अकेला जो सिंगल में है अचर में माइनस का 1 है, बटे में 2a, यानी कि 2 इंटू a का मान क्या होगा, x स्क्वायर के साथ गुना में 1 है तो 1। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, ये माइनस माइनस मिल करके क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा। फिर ये रहा प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9। उसके बाद ये रहा माइनस और एक माइनस, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों मिल करके 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही रहेगा, फिर 4 को फिर से वापस 1 से गुना कर देना है तो कितना रहेगा 4 ही रहेगा, तो 4 बटे में देखिए 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका आगे देखिए 3 प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, ये 3 प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट क्या होगा 9 और 4 रूट 13 हो जाएगा, ये रहा रूट 13 बटे में 2। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखिए ये कटने और आगे सोल्व होने वाला नहीं है, तो ऐसा कीजिए एक बार प्लस लेकर के आगे बढ़िए तो अल्फा का मान आ जाएगा, यानी कि पहला वाला मूल आ जाएगा, फिर माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो 2 मूल आएगा। ठीक, चलिए अब अल्फा का मान यानी कि पहला वाला मूल निकालेंगे तो 3, अब यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह है, हम लोग प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे, प्लस रूट 13, बोलो मत। अब इसको हल करेंगे, ये हल होगा, आगे तो सॉल्व होगा ही नहीं, ये कटने वाला है नहीं, तो इसको यही छोड़ दो। उसके बाद बीटा का मान के लिए 3, अब इस बार माइनस लेकर के आगे बढ़ना है, माइनस रूट 13 बटे में 2, तो ये अल्फा का मान यानी कि पहला मूल 2 मूल निकलेगा, ये पहला वाला मूल हो गया, ये दूसरा वाला मूल हुआ। तो लास्ट में चाहे तो आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में तो ये लिखना ही है प्रेजेंटेशन के लिए, ये पहला वाला मूल हो गया, दूसरा मूल हो गया 3 माइनस रूट 13 बटे 2। तो इस तरह से इसको बॉक्स में कर देना है लास्ट में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में है 1/x + 4, उसके बाद माइनस है 1/x - 7 = 11/30। इसके आगे लिखा x नॉट इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 7। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात देखिए ये बटे के रूप में है, इसको हम लोग को सरल रूप में लाना है, यानी कि जो द्विघात समीकरण का समान रूप होता है x² + bx + c का रूप में लाना है। तो ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना है इसका। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x + 4 और x - 7 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, x + 4 इसका एलसीएम होगा x + 4 × x - 7, इस तरह से। ठीक, देखिए x + 4 x + 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा x माइनस 7 ये कैंसिल हो गया। अब x माइनस 7 को 1 से गुना कर देंगे, कितना होगा x माइनस 7 ही रहेगा। ठीक, चलिए उसके बाद ये रहा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन देंगे। अब ये x माइनस 7 तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या x प्लस 4 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये रहा x प्लस 4 ही रहेगा। बराबर के इस तरफ कितना है 11/30 है, 11/30 रहेगा। अब इसका देखिए ब्रैकेट हटाना है, तो ये रहा x माइनस 7 है, तो ये x माइनस 7 रखेंगे। उसके बाद यहाँ माइनस का x है, तो माइनस का x रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है प्लस माइनस में है और अंदर में प्लस में है। ठीक है, ये माइनस और प्लस मिल करके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा 4 बटे में ये रहा x प्लस, ऐसा कीजिए कि इसको भी तोड़ दीजिए। देखो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर। ठीक, एक शॉर्टकट वाला आपको तरीका बता देते हैं। देखिए x दो तरीका है इसको हल करने का। पहला तरीका ये x को पहले x से गुना कर दो, x स्क्वायर माइनस का 7x, फिर 4x माइनस 28, इस तरह से कर दो। एक दूसरा तरीका है, बहुत शॉर्टकट वाला तरीका है। देखिए शॉर्टकट वाला तरीका कैसे करेंगे, x को x से गुना कर दिया तो x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए इन दोनों को प्लस करो। ये क्या प्लस का 4 है, ये माइनस का 7 है, तो इसको क्या होगा 7 में अगर 4 घटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा, लेकिन माइनस का 3 होगा क्योंकि चिन्ह बड़ा किसका है माइनस का है। तो माइनस का कितना 3, 7 में x लगा दो। ठीक, उसके बाद 4 और 7 को गुना कर दो। प्लस का 4 और माइनस का 7 को गुना करेंगे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 7 चौक 28। ये डायरेक्ट हो गया। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप वैसे अगर तोड़ करके लाइएगा ना, जैसे कि x को x से गुना करेंगे कितना होगा x स्क्वायर होगा, और ये क्या है माइनस से, यानी कि हम क्या कर रहे हैं x को इससे गुना कर रहे हैं। x को x से गुना किए x स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस दिए, 7 गुना x कितना हो गया 7x हो गया। उसके बाद अब 4 से इन दोनों को गुना करेंगे, 4 गुना x कितना होगा प्लस का 4x होगा, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 7 चौक 28। इसको बैलेंस कीजिए, ये वाला मान आ जाएगा। कैसे, ये रहा आपका x स्क्वायर का मान, देखिए यहाँ x स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 7x 7 पीस x में अगर 4 पीस x घटा देंगे तो कितना होगा 3 पीस x होगा, माइनस का कितना रहा 28। तो यही काम हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं, ये काम हम डायरेक्ट कर दिए। कैसे किए फिर से एक बार देख लीजिए, x को x से गुना कर दिए, x स्क्वायर हो गया। ये अब ये कितना है 7 है, 4 है, 4 प्लस में है और 7 माइनस में है। इन दोनों को जोड़ दो तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो लो 7 में हम 4 माइनस कर दिए, 3 बैठा दिए, लेकिन चिन्ह बड़ा का, बड़ा चिन्ह किसका 7 वाला चिन्ह बड़ा है तो 7। अब x का मान ले लिए 7 में। अब उसके बाद लास्ट में ये प्लस का 4 और माइनस का 7 को गुना कर दिए, 7 चौक कितना हुआ 28, लेकिन प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस हो गया। तो आप चाहे तो इसको यहाँ बैठा करके बाद में ये वाला मान लाइए, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको इससे गुना कर दिए x गुना x तो x स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद यह 7 में अगर 4 घटा देते हैं तो 3 बचता है, 7 में x ले लेंगे। अब ये रहा प्लस का 4 और माइनस का 7 को गुना करेंगे, माइनस का 28। अब बराबर के इस तरफ क्या है 11/30 है, ये 11/30 रहेगा। अब इसको एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस में x है और ये माइनस में x है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक पीस x प्लस में है और एक पीस x माइनस में है, तो प्लस में माइनस 1% मान लो कि मेरे पास है प्लस में, 1% माइनस में है, तो बैलेंस होकर के क्या होगा 0, और जोड़ करते समय 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए अब रह क्या गया, देखिए माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 11। माइनस माइनस प्लस होता है तो हम दोनों को जोड़ दिए, 7 4 11, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है तो माइनस का लगा दिए। अब बटे में देखिए, बटे में क्या है आपका x स्क्वायर 3x माइनस 28 बराबर 11/30। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये बराबर के इस तरफ प्लस में 11, बराबर के उस तरफ माइनस में 11, 11 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्या हुआ नीचे में 11 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो 11 नीचे में है और 11 ऊपर में है, यानी कि नीचे ऊपर का 11 कैंसिल कर देंगे। ये रहा 11, ये रहा 11, दोनों कट गया। अब बचा क्या ऊपर में, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 बटे नीचे में क्या रहा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इजुकल टू, ये तो कुछ है नहीं यानी कि 1 है, बटे में क्या है 30 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर देंगे इसको। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, पहले ये वाला मान लीजिए, अब
पहले 1 गुना 30 भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें इसको बराबर की इस तरफ चाहिए। देखिए x को हम 1 से यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 को अगर 1 से गुना कर देंगे तो इतना ही रहेगा। कोना कोनी गुना, नीचे का गुना ऊपर वाले से, ऊपर वाले का गुना नीचे वाले से। तो इसको हम 1 से गुना करेंगे तो यही वाला वैल्यू रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर, बराबर की इस तरफ क्या रहेगा, 1 को हम 30 से गुना करेंगे क्या रहेगा, 30 रहेगा। अब 30 जो बराबर के उस तरफ है द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि बराबर के इस तरफ हमें 0 चाहिए। तो 30 को बराबर के इस तरफ लेकर के आना होगा, तो लेकर के आएंगे। ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 3x रहे तो माइनस का 3x भी रहेगा। माइनस का 28 है, माइनस का 28 भी नोट करेंगे, यहाँ माइनस का 28 भी रहेगा। बस ये 30 जो बराबर के उस तरफ है उसको हमें इस तरफ लेकर के आना है। तो बराबर के उस तरफ क्या है, प्लस में इस तरफ लेकर के आएंगे, क्या होगा, माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसको अगर बैलेंस करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, अब देखिए कितना है, ये 28 माइनस में है और ये 30 भी माइनस में है। बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस था ना, यहाँ एक चीज़ छूट गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का 1 रहेगा, ये माइनस छोड़ दिए थे, 11 कट गया, लेकिन माइनस का 1 बचाना, चिन्ह तो नहीं ना कटा है। तो माइनस का 1 को 30 से गुना करेंगे, कितना होगा, माइनस का 1 30 होगा ना। अच्छा माइनस का 30 बराबर के उस तरफ माइनस का 30 है, इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, ये हाँ प्लस का 30 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हल करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, अब देखिए 30x क्या है, प्लस में है और 28x माइनस में है। तो 30x में 30x बोलते हैं, x नहीं होगा, 30 में प्लस का 30 में अगर 28 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा, प्लस का 2 रहेगा, बराबर के इस तरफ 0। अब इसको हल करने का 3 विधि है, आप कोई भी विधि से हल कर लीजिए। अगर गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को जब हम 2 से गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 ही रहेगा। अब 2 को 2 ऐसा संख्या में तोड़ देना है जिसको गुना करने पर 2 हो, लेकिन जोड़ घटा करके माइनस का 3 होना चाहिए। देखिए हो तो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 1 और 2 को अगर हम गुना करते हैं तो 2 भी हो जाता है, और अगर माइनस या प्लस कुछ भी करते हैं तो ये क्या होगा, 3 भी हो जाता है। यानी कि हम लोग को 3 क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, यानी कि अगर हम माइनस का 1 और माइनस का 2 लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि इसको माइनस का 1 और माइनस का 2 में तोड़ सकते हैं। ये गुणनखंड विधि से अगर आप हल कर रहे हैं, तो अगर आपको गुणनखंड विधि हार्ड लग रहा है तो आप सूत्र वाला प्रयोग कर लीजिए, सबसे बेटर है। चलो अभी सूत्र वाला प्रयोग नहीं, अभी गुणनखंड वाला ही प्रयोग करके दिखा देते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो 3 को कैसे तोड़ेंगे, माइनस का 1x और माइनस का 2x में, यानी कि 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो x माइनस 2x, अब ये रहा प्लस का 2 बराबर 0। देखिए यहाँ 3x है ना, तो माइनस का x और माइनस का यानी 1x और 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, 3x हो गया। वो भी 3x हमें माइनस में चाहिए, तो माइनस का 1 पीस x और माइनस का 2 पीस x, माइनस का 3 पीस x हो गया। चलिए अब इसमें क्या करना है, इसका जोड़ा बना देना, ये दोनों एक जोड़ा हो गया, ये दोनों एक साथ जोड़ा हुआ। अब हमें इसके कॉमन लेना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन हम उस संख्या को लेते हैं जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ 2 पीस x है, यहाँ 1 पीस x है, यानी कि हम लोग 1 पीस x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2 पीस x में से 1 पीस x निकाल लिए तो बचा कितना, 1 पीस x बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ 1 पीस x था, इसको कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखेंगे गुना में। चलिए अब देखिए इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले चिन्ह को देखें, चिन्ह प्लस का लेंगे कॉमन के, माइनस का लेंगे। तो लास्ट वाला देखो, इसका लास्ट वाला क्या है, प्लस है, और इधर लास्ट क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों अलग अलग है ना, इसलिए माइनस। अब 2x और 2 इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद देखो तो x तो इसमें है, x इसमें नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं ले सकते हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ 2x में हम 2 बाहर निकाल लिए तो बच कितना गया, x बचा। अब यहाँ देखो, यहाँ हम प्लस का लेंगे चिन्ह की माइनस का लेंगे, तो ये रहा लास्ट में प्लस और इधर से लास्ट माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 था, 2 कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बराबर 0।
अब यहाँ तक चेक कर लेना है कि सही बनाए कि गलत बनाए, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ भी आपका x माइनस 1 ही होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक दो पद है, दोनों पद में हमको कुछ कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x माइनस 2 इस वाले पद में भी है और x माइनस 2 सेकेंड वाला पद में भी है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। अगर x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बच क्या गया, देखिए x बचा, इस वाले पहला वाला पद में x बचा, दूसरा वाला पद में क्या बचा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 बराबर 0। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, x माइनस 1 का भी वैल्यू 0 के बराबर और x माइनस 2 का भी वैल्यू 0 के बराबर। तो ऐसा करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, यदि x माइनस 1 को हम 0 के बराबर मानते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 है, बराबर की उस तरफ प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम दूसरे सेकंड टाइम में क्या करते हैं कि x माइनस 2 का वैल्यू अगर हम 0 के बराबर मानते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हुआ, 1 2। नंबर 4 है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु निकाले। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में वर्तमान आयु से संबंधित होना, तो जिसका भी आपको उम्र निकालने के लिए कहता है तो उसका वर्तमान उम्र को x मानना है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद यानी कि आने वाला 5 के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसका वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो रहमान का वर्तमान उम्र होगा ना वो x वर्ष होगा। उम्र वाला क्वेश्चन में मान लेना है, रहमान का उम्र निकालना है तो माना रहमान का प्रेजेंट में उम्र, प्रेजेंट यानी वर्तमान, माना रहमान का वर्तमान उम्र मान लेंगे x वर्ष, रहमान का वर्तमान उम्र को x वर्ष मान लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व, मान लो किसी व्यक्ति का उम्र अभी 20 वर्ष है, तो 3 साल पहले कितना उम्र होगा, तो 3 घटाएंगे ना, 3 घटाएंगे तब हमें पता चलेगा 17। तो 3 वर्ष पूर्व उम्र लेना है, 3 वर्ष पूर्व रहमान का उम्र, 3 साल पहले रहमान का उम्र कितना होगा, अभी x वर्ष उम्र है तो 3 साल पहले, पूर्व मतलब घटाना है, अभी x वर्ष उम्र है तो 3 साल पहले कितना उम्र होगा, 3 माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 3 वर्ष उम्र होगा आज से रहमान का 3 साल पहले उम्र। उसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पश्चात यानी 5 साल बाद, अभी किसी व्यक्ति का उम्र 20 साल है, 5 वर्ष बाद कितना होगा, 25 होगा। कैसे निकाले, तो 20 में 5 जोड़े, यानी कि वर्तमान उम्र में अगर 5 जोड़ते हैं तो 5 साल बाद का उम्र पता चल जाता है। उसी तरह से रहमान का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना उम्र होगा, 5 जोड़ेंगे यानी x + 5 वर्ष हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लेंगे कि 5 वर्ष बाद यानी कि पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान का उम्र बराबर x + 5, वर्तमान उम्र x वर्ष है, 5 साल बाद उम्र कितना होगा, तो 5 जोड़ देंगे यानी कि x + 5 वर्ष कहेंगे। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल पहले का उम्र, 3 साल पहले के उम्र का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और 5 साल बाद के उम्र का व्युत्क्रम यानी उल्टा, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 1/3 होता है। क्वेश्चन के अनुसार लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले का उम्र का व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम किसको बोलेंगे, जैसे अगर हम मान लो कि हम यहाँ लिखते हैं 5/2 लिखते हैं, इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना, उल्टा करने का मतलब 2 नीचे है ना तो 2 को ऊपर कर देंगे और 5 ऊपर है तो 5 को नीचे कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले जो रहमान का उम्र था ना उसका व्युत्क्रम, तो 3 साल पहले रहमान का उम्र कितना था, x - 3, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा, 1/x - 3 व्युत्क्रम कहा है। उसके बाद कह रहा है कि 5 साल बाद जो व्युत्क्रम होगा, 5 साल बाद जो उम्र होगा, 5 साल बाद उम्र कितना है, x + 5 है, इसका व्युत्क्रम लेना है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/x + 5
दोनों का योग, योग मतलब जोड़, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ कितना होता है जोड़, तो 1/3 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रहमान का जो उम्र है, हाँ यहाँ कह रहा है कि 3 साल पहले रहमान का उम्र और आज से 5 साल बाद रहमान का जो उम्र होगा उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा का योग मतलब जोड़ 1/3 वर्ष होगा। तो रहमान का अभी प्रेजेंट में उम्र बताओ। तो हम लोग मान लिया कि रहमान का जो प्रेजेंट में उम्र है, वर्तमान उम्र है, वो x वर्ष है। उसके बाद 3 साल पहले उम्र कितना होगा, तो 3 माइनस कर देंगे, यानी x - 3 वर्ष उम्र होगा। उसके बाद कह रहा है कि 5 साल बाद, तो वर्तमान उम्र x है, उसमें 5 जोड़ दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले उम्र का व्युत्क्रम, तो 3 साल पहले उम्र था x - 3, उसका व्युत्क्रम यानी 1 उल्टा कर दिए, 1/x - 3 ले लिए। उसके बाद उसमें जोड़ना है 5 साल बाद का उम्र का व्युत्क्रम, 5 साल बाद उसका उम्र है x + 5 है, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दिए। दोनों को जब जोड़ते हैं तो 1/3 होता है, तो ये लो, यानी 3 साल पहले का उम्र का उल्टा और 5 साल बाद के उम्र का उल्टा, जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 1/3 आता है। तो आपको कहा है कि वर्तमान उम्र निकालो, तो अगर हम इसको हल कर लेते हैं और x का अगर हमको मान पता चल जाता है तो हम बता सकते हैं कि रहमान का उम्र इतना वर्ष होगा। तो इसको हल करना है। देखिए अभी क्वेश्चन जो बनाए थे ना, सेम उसी तरह से ही ये, इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है सबसे पहले। तो x - 3 और x + 5 है, ठीक। x - 3 इंटू x + 5 से अगर हम x - 3 को डिवाइड करेंगे तो x - 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x + 5 बचेगा। जब हम x + 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, x + 5 ही रहेगा। हाँ, उसके बाद प्लस का साइन है तो ये रहा, प्लस का साइन दे दिए। अब देखिए इन दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे x + 5 से, तो x + 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x - 3। x - 3 को जब हम 1 से गुना करेंगे क्या रहेगा, x - 3 ही रहेगा, बराबर की इस तरफ 1/3। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ x + 5 है तो यहाँ नोट करेंगे x + 5, यहाँ प्लस का x है, देखिए यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ बचेगा सीधा सीधा x लिखो, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या होगा, माइनस का 3, बराबर के इस तरफ। और रुकिए इसका बटे वाला भी काम कर लीजिए, बटे वाला काम फिर से वही शॉर्टकट वाला मेथड कैसे करेंगे, x को x से गुना करेंगे, क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए संख्या को, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस का यानी कि बड़ा कौन है, ये वाला। 5 में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 बचा, लेकिन साथ में x का वैल्यू लगा दो, ऐड कर दो x। उसके बाद देखिए माइनस का 3 और प्लस का 5 को जब हम गुना कर देंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, सबसे पहली बात माइनस हो जाएगा, और ये 5 दिया कितना होगा, 15, बराबर के इस तरफ 1/3 था, 1/3 इधर नोट कर लेना। अब इसको हल करते हैं। देखिए ये एक पीस x हो गया प्लस में और ये भी x पीस x प्लस में। अब इसको काट नहीं सकते हैं, यहाँ एक पीस x और एक पीस x, 2 पीस x हो जाएगा, तो यहाँ नोट करेंगे 2 पीस x। उसके बाद अब देखिए ये 5 क्या है, प्लस में है और 3 क्या है, माइनस में है। तो अगर हम 5 में 3 माइनस कर देंगे क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। अब बटे में क्या बचा, x² + 2x - 15, बराबर के इस तरफ क्या है, 1/3 है। फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको 1 से गुना कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर देंगे, तो ये आगे। पहले इसको ले लेते हैं, x² को 1 से गुना करेंगे, x² ही रहेगा, x², फिर प्लस यानी कि 1 से गुना करेंगे ना, पूरे को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही वैल्यू रहेगा, इसलिए उतार देते हैं। प्लस का है तो प्लस का 2x गुना 1 करेंगे तो 2x रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 रहेगा, ये बराबर की इस तरफ। अब बराबर की उस तरफ क्या रहेगा, इसको हमको 3 से गुना कर देना है, तो 3 दूना कितना होगा, 6x हो जाएगा, 6x। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, 3 दूना 6, प्लस का साइन देंगे 6। अब उसको हमको क्या करना है कि बराबर के इस तरफ लेकर के आना है। द्विघात समीकरण का जो समान रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, यानी कि बराबर के उस तरफ 0 रखना है, कि इन दोनों को हमें इस तरफ लेकर के आना है। तो ये रहा x² तो रहेगा ही x²। अब ये 2x है तो 2x रखेंगे, साथ ही साथ जो बराबर के उस तरफ जो x वाला मान है उसको इस तरफ लेकर के आना है। तो प्लस का 6x है, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे ना तो माइनस का 6x हो जाएगा।
अब 15 माइनस में है, बराबर के इस तरफ इसको नोट कर लेना। अब बराबर के उस तरफ देखिए एगो अचर संख्या और भी है, 6 है। बराबर के उस तरफ ये प्लस में इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 6। अब ये दोनों तो बराबर के इस तरफ आ गया तो उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अभी देखिए इसको बैलेंस करने पर रहेगा वो एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, 2 पीस एक्स प्लस में है और 6 पीस एक्स माइनस में है। तो 6 पीस एक्स में 2 पीस एक्स को घटा देंगे तो माइनस वाला बचेगा 4 पीस एक्स। अब उसके बाद देखिए ये 15 माइनस में है और 6 भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या रहेगा, चिन्ह तो माइनस रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा 21 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए आपके पास 3 विधि है, दोनों में से कोई भी विधि आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा करते हैं, गुणनखंड विधि यहाँ लगा देते हैं। गुणनखंड विधि से अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे हल करना है। ये क्या है, एक्स के साथ गुना में क्या है 1 है। 1 को जब हम 21 से गुना करेंगे, अगर 1 को हम 21 से गुना करेंगे कितना होगा 21 ही रहेगा। अब 21 को हमें 2 ऐसा संख्या में तोड़ देना है जिसको गुना करने पर 21 हो, लेकिन जोड़ या माइनस करके कुछ भी करेंगे, जोड़ या घटा करके माइनस का 4 होना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका बताए थे आपको, एलसीएम वाला मेथड ले लो। ऐसे भी डायरेक्ट पता चल जाता है 7 या 21, यानी कि अगर हम 7 और 3 को गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा और 7 में अगर 3 घटा देंगे तो 4 भी हो जाएगा। लेकिन 4 हमें माइनस का चाहिए, इसका मतलब हमें माइनस का 7 चाहिए और प्लस का 3 चाहिए, प्लस का 3 चाहिए। तो 7 में 3 जोड़ेंगे ना तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। यानी कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। -4 को कैसे तोड़ेंगे, तो माइनस का 7 और प्लस का 3 में। आइए इसको तोड़ते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 7 21 तो माइनस का 7x और प्लस का 3x, 3 7 21 होता है 3x माइनस का 21 बराबर 0। अब इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में हमें कॉमन लेना है तो x यहाँ 2 पीस x है और यहाँ 1 पीस x है, तो x दोनों में है तो हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ 2 पीस x में से 1 पीस x तो कॉमन ले लिए, बचा 1 पीस x। उसके बाद ये रहा माइनस का साइन तो माइनस का साइन देंगे। अब x क्या है, कॉमन में आ गया तो बचा कितना, 7 बचा। अब देखिए इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है तो सबसे पहले कॉमन में प्लस माइनस क्या लेंगे, तो ये लास्ट वाला देखिए लास्ट में क्या है, माइनस में है। इधर का लास्ट देखिए माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 3x माइनस 21 में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ 3 है ना, अगर हम 21 को तोड़ेंगे 3 गुना 7 21 हो जाता है, यानी कि इस 21 में 3 और 7 है, यानी कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 3 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 3 आ गया, बचा क्या, x बचा। अब चिन्ह क्या लेंगे, ये प्लस, ये माइनस में रहा लास्ट में और ये रहा प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब 21 क्या होता है, 3 गुना 7 होता है, तो 3 तो बाहर निकाल लिए, बच कितना आ गया 7, तो 7 बराबर 0। देखो चेक करेंगे सही है कि गलत है, दोनों मिल गया ना, इसका मतलब सही है। आगे क्या करना है कि इस ये यहाँ एक पद है यहाँ एक पद है, दोनों पद में कॉमन लेना है। तो x माइनस 7 इसमें भी है, x माइनस 7 इसमें भी है, तो x माइनस 7 को कॉमन लेंगे। अब इस वाला पद में क्या हुआ, x माइनस 7 को कॉमन ले लिए तो बच कितना गया, x बचा। इस वाले पद में क्या हुआ, x माइनस 7 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, प्लस का 3 रहा, बराबर के इस तरफ 0। ठीक, अब देखिए x माइनस 7 का भी मान 0 के बराबर और x प्लस 3 का भी मान 0 के बराबर। तो ऐसा करते हैं, एक बार हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 7 को 0 के बराबर मानेंगे तो x का मान क्या होगा, प्लस का 7 हो जाएगा। उसी तरह x प्लस 3 का भी मान एक बार 0 मान करके देखते हैं तो x का मान क्या होगा, माइनस का 3 होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग उम्र निकाल रहे हैं ना, किसी भी व्यक्ति का उम्र माइनस में होगा, माइनस का 3 साल माइनस का 4 साल नहीं होगा। इसका मतलब यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, मतलब उम्र माइनस में होना यह संभव नहीं होता। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या बचा, दोगो तो आंसर होगा नहीं ना, किसी भी व्यक्ति का दो उम्र, एक व्यक्ति का 2 उम्र थोड़े होगा, 7 वर्ष 3 नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा। इसका मतलब 7 वर्ष उम्र है। किसका उम्र निकालना था, रहमान का। रहमान का वर्तमान उम्र हम लोग क्या माने, x माने थे, और x का मान कितना निकला, 7 निकला, 7 भी निकला और माइनस का 3 भी निकला। लेकिन किसी भी व्यक्ति का उम्र माइनस में नहीं होता है, इसलिए लिख दिया वहाँ संभव नहीं है ये, मतलब उसका आंसर नहीं होगा वो 3, आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। अतः लिख देंगे लास्ट में, रहमान का वर्तमान उम्र मांगा था तो लास्ट में लिख देना, अतः रहमान का जो वर्तमान उम्र होगा वो x वर्ष होगा। लास्ट में आपको आंसर में ये बात लिख देना है, अतः रहमान का वर्तमान उम्र
उम्र बराबर 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष होगा इसका वर्तमान उम्र। यही रहा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी एक टेस्ट में शेफाली बैठी है और उसका मैथ और अंग्रेजी कुल मिलाकर के 30 मार्क्स आया है। तो मान लेंगे कि माना मैथ में चलो गणित लिखा तो गणित में अंक बराबर x। हमने मान लिया कि जो गणित में अंक आया है उसका x अंक आया है। अंग्रेजी में अंक बराबर गणित और अंग्रेजी कुल मिलाकर के 30 नंबर लाया है। गणित और अंग्रेजी कुल मिलाकर के 30 नंबर लाया है। हमने मान लिया कि गणित में x नंबर लाया है तो अंग्रेजी में कितना नंबर आएगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कोई विद्यार्थी है उसको 30 नंबर आया है गणित और अंग्रेजी मिला करके, और उस विद्यार्थी को गणित में मान लो कि 15 नंबर लाया है, चलो 20 नंबर लाया है गणित में अगर 20 नंबर लाया है तो उसका अंग्रेजी में कितना नंबर लाएगा, 10 नंबर लाएगा। कैसे निकालें हम लोग कि कुल अंक में गणित का अंक घटा करके अंग्रेजी का अंक ला सकते हैं। उसी तरह से इस विद्यार्थी का शेफाली का कुल अंक है 30 नंबर। 30 नंबर में हमने मान लिया कि गणित में x नंबर लाया है तो अंग्रेजी में कितना नंबर लाया होगा। तो 30 में जो गणित में नंबर लाया है ना, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 30 माइनस x हो गया आपका अंग्रेजी का नंबर। अब देखिए उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिलता, ठीक, अब क्वेश्चन के अनुसार लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर उसको गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिलता तो गणित में हम माने x नंबर मिला है, अगर 2 अंक ज़्यादा मिलता तो 2 जोड़ देंगे। उसके आगे कह रहा है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में कितना नंबर मिला है, 30 माइनस x मिला है। अब कह रहा है कि 3 नंबर अगर उसको कम मिलता तो 3 घटा देंगे। चलिए उसके आगे कह रहा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है, यानी कि इन दोनों अंक का गुणनफल यानी कि गुणा करने पर 210 होगा। अब आगे कहा कि जो शेफाली है उसका दोनों विषय में कितना अंक आया है ये निकालना है। तो हमने मान लिया दोनों कुल मिलाकर के इसका 30 नंबर है, तो मान लिया गणित में x अंक है तो अंग्रेजी में कितना अंक होगा, 30 में से गणित वाला माइनस कर दिए, 30 माइनस x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका गणित में अगर 2 अंक ज़्यादा मिलता तो गणित में हम 2 जोड़ दिए, और अंग्रेजी में अगर 3 नंबर कम मिलता तो अंग्रेजी का जो अंक है उसमें 3 माइनस कर दिए। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, दोनों को गुना कर दिए, 210 होगा तो 210 बैठा दिए। इसको हल करेंगे, आ जाएगा उसका गणित और अंग्रेजी का नंबर। चलिए इसको हल करते समय देखिए x माइनस x प्लस 2 है तो x प्लस 2 ये ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 30 से 30 में पहले 3 माइनस कर देंगे तो 27 होगा, माइनस x इज इक्वल टू 210। अब इसको हल करना है, देखिए पहले x का गुना करेंगे 27 माइनस x के साथ, फिर उसके बाद 2 का गुना कर देंगे 27 माइनस x के साथ। पहले x का गुना करेंगे 27 के साथ तो रहेगा 27x, उसके बाद ये रहा प्लस का x और ये रहा माइनस का x, यानी कि प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, x से गुना कर देंगे तो ये रहा x स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का 2 को गुना करेंगे 27 से तो प्लस रहेगा 2 गुना 27, ये रहा 54, और ये प्लस का 2 को जब हम गुना करेंगे माइनस का x के साथ तो पहले चिन्ह का प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को x से गुना कर देंगे तो ये रहा 2x बराबर 210। अब इसको बैलेंस कर लेना है, देखिए यहाँ 27 पीस x में अगर हम 2 पीस x माइनस कर देंगे तो ये 25 पीस x रहेगा, माइनस का x स्क्वायर भी रहेगा। अब देखिए 54 बराबर के इस तरफ है प्लस में, तो बराबर के इस तरफ 54 प्लस में रखेंगे, हमें बराबर के उस तरफ क्या चाहिए, 0 चाहिए, इसका मतलब 210 को इस तरफ लेकर के आना होगा, तो 210 माइनस में हो जाएगा क्योंकि बराबर के उस तरफ वो प्लस में था। अब 210 बराबर के इस तरफ आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बचा कि 25x बचा, 25x माइनस x स्क्वायर। अब 54, देखिए यहाँ प्लस में है 54 और 210 माइनस में है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा का, तो बड़ा संख्या कौन सा है, 210 है, 210 का चिन्ह माइनस में है तो माइनस में रहेगा।
तो 210 में अगर 54 माइनस कर देंगे कितना होगा, 156 होगा। तो 156 बराबर 0। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण का रूप में इसको लाना है। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी स्क्वायर वाला मान पहले चाहिए। तो स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर का मान पहले रखेंगे और 25 माइनस एक्स को इस तरफ लेके आएंगे। तो एक्स स्क्वायर को इस तरफ रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है और 25x प्लस में है तो प्लस का रहेगा 25x, माइनस का 156 है, माइनस का 156 रहेगा बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इसका चिन्ह बदल देते हैं, सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगा। चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। जब भी यहाँ आपको शुरुआत में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस मिले तो चिन्ह परिवर्तन कर देना। चिन्ह परिवर्तन कैसे करते हैं, तो जहाँ जहाँ प्लस लिखा है माइनस लिख दो, जो माइनस लिखा है प्लस कर दो। ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे 25x, और ये माइनस में है तो इसको कर देंगे प्लस का 156 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए 3 विधि है। एक गुणनखंड विधि है, दूसरा वर्गमूल विधि है और तीसरा सूत्र वाला विधि है, द्विघात समीकरण का सूत्र। तो आपको जो इजी लगे उससे कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी हम गुणनखंड वाला विधि से हल कर लेते हैं। गुणनखंड वाला विधि से हल करने का नियम क्या है कि a को c से सबसे पहले गुना कर दो। a को c से गुना करेंगे, a का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। उसके बाद c का वैल्यू क्या है, 156 है। तो 1 को जब है 156 से गुना कर देंगे तो 156 हो जाएगा। अब 156 को दो ऐसा संख्या में तोड़ देना है जिसको गुना करने पर 156 हो, लेकिन जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो माइनस का 25 होना चाहिए। तो 12 गुना अगर 13 कर देते हैं तो 156 हो जाता है। तो ये 12 गुना 13 अगर करते हैं तो 156 आ जाता है, 12 गुना 13, यानी एक कंडीशन पूरा हो गया कि दोनों संख्या को गुना करने पर 156 होना चाहिए। तो 12 गुना 13 वह दो संख्या है जिसको गुना करते तो 156 हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 25, ये भी कंडीशन आपका पूरा होना चाहिए कि माइनस का 25 भी होना चाहिए। माइनस का 25 कब होगा, जब हम माइनस में 12 और माइनस में 13 लेंगे तो माइनस का 25 भी होगा। यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं माइनस का 12 और माइनस का 13 में। तो यह रहा एक्स स्क्वायर। अब 25x को कैसे तोड़ेंगे, माइनस का 12 और माइनस का 13। आप चाहे तो पहले माइनस वाला 13 रख सकते हैं, फिर बाद वाला 12। आप उल्टा पुल्टा कैसे भी रख सकते हैं, पहले 12 रखिए या 13 रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए 12 ही ले लेते हैं। तो माइनस का 12x लेंगे और उसके बाद माइनस का 13x लेंगे, प्लस का 156 बराबर 0। अब इसका दो ग्रुप बना देना है। इन दोनों में एक कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 पीस x से 1 पीस x निकाल लिए, बचा 1 पीस x। अब माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ 12x है तो x तो बाहर कॉमन ले लिए हैं, अब बच कितना गया, 12 बचा। अब देखिए यहाँ से फिर कॉमन लेना है। सबसे पहले चिन्ह क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो इसमें देखिए सबसे लास्ट वाला चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस का है, और इधर देखिए सबसे लास्ट वाला चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो ये प्लस इंटू माइनस दो अलग अलग है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब 13x है और यहाँ 156 है। देखिए यहाँ तो 13 है, यहाँ भी कहीं ना कहीं 13 छिपा हुआ। जैसे 156 है ना, 156 को अगर हम तोड़ेंगे तो 12 गुना 13 हो जाएगा। यानी कि 13x यहाँ है और यहाँ 13 गुना 12 है। तो 13 कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। इसका मतलब हम लोग 13 तो कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन ले लिए तो 13x में अगर 13 कॉमन ले लिए तो बच कितना गया, x बचा। अब चिन्ह क्या लेना है, ऐसा नहीं कि प्लस है तो प्लस डाल देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ये रहा सबसे लास्ट वाला चिन्ह, चिन्ह को भी गुना करना। सबसे लास्ट वाला चिन्ह प्लस का, और इधर आ जाओ नीचे में सबसे लास्ट वाला चिन्ह माइनस का। तो ये प्लस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। अब 156 में 13 कॉमन ले लिए। 156 कैसे होगा, 13 गुना 12। तो 13 तो कॉमन ले लिए, बच कितना गया, 12 बचा। तो यहाँ 12 को नोट करना है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ तक सही किए हैं कि गलत किए हैं, तो आपका ये दोनों अगर मिल जाता है इसका मतलब सही। अब यहाँ देखो दो पद बन रहा है, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ। अब इन दोनों पद में हम कॉमन लेंगे। x माइनस 12 पहले वाला भी पद में भी है और x माइनस 12 दूसरे वाला पद में भी है। तो x माइनस 12 को हमें कॉमन ले लेना है। तो x माइनस 12 अब कॉमन ले लेंगे। अब क्या बच गया, ये पहला वाला पद में देखिए x माइनस 12 तो कॉमन ले लिए, बच कितना गया, गुना में x बचा, गुना में है तो गुना में x ले लिए। अब उसके बाद इस वाले पद में देखो x माइनस 12 कॉमन ले लिए तो बच कितना गया, माइनस का 13 बच गया। तो माइनस का 13 बराबर में 0। अब क्या हुआ कि x माइनस 12 का भी मान 0 के बराबर और x माइनस 13 का भी मान 0 के बराबर। तो ऐसा करते हैं, अगर हम यदि क्या करते हैं, यदि हम x माइनस 12 को अगर 0 के बराबर अगर मान लेते हैं
तो x का मान कितना होगा, माइनस का 12 है, बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम क्या करते हैं कि x माइनस 13 को 0 के बराबर मानते हैं तो x का मान क्या होगा, 13 हो गया। अब चलिए देखिए x का 2 वैल्यू हो गया, x बराबर 12 और x बराबर 13, और x किसको माने हैं, को गणित को माने हैं। तो ऐसा करते हैं, अगर हम गणित विषय में अंक अगर 12 मान के चलते हैं तो अंग्रेजी में कितना नंबर आएगा, यदि यहाँ लिखना है, यदि गणित में अंक, यदि गणित में अंक बराबर, गणित में अंक को क्या माने, x माने थे, और x का मान अगर हम 12 लेते हैं, यदि गणित में अंक अगर 12 होता है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में कितना अंक हो जाएगा। तो देखिए अंग्रेजी में अंक कितना माने हैं, 30 माइनस एक्स, तो ये रहा 30 माइनस एक्स का वैल्यू कितना माने हैं, 12 माने हैं, तो 12 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यानी कि अगर गणित में शेफली का अगर गणित में 12 नंबर आता है तो अंग्रेजी में कितना होगा, 18 होगा। उसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं, अथवा यहाँ लिख देंगे, अथवा 2 आंसर हो सकता है, अथवा गणित में अगर 13 नंबर आता है, गणित में अंक अगर गणित में अंक अगर 13 आता है तो अंग्रेजी में कितना आएगा, अंग्रेजी में अंक बराबर कितना होगा, 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस एक्स का वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 17। यानी कि अगर शेफोली का गणित में अगर 12 नंबर आता है तो जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी विषय में 18 मार्क्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसका गणित में 13 मार्क्स आया होगा तो अंग्रेजी में कितना मार्क्स आया हो गया, 17। तो ये रहा इसका आंसर, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगर गणित में 12 मार्क्स तो अंग्रेजी में 18 मार्क्स, अथवा अंग्रेजी गणित में अगर 13 मार्क्स आ जाता है तो अंग्रेजी में 17 मार्क्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।